Good morning, guys. This is Bresh Kumar. About discuss interested GK question, very important. All of our competitions like HBS अकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों आपके जो नया एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो आपके जीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं जो आपकी विगत परीक्षा में आ चुके हैं और आने की संभावना भी है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको पता ही होगा। कौन सी है? गंगा है। क्लियर। गंगा जो है आपकी कहाँ से निकलती है? जिस तरह से आपका क्या है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड कौन सा ये आपका है गोमुख। और गोमुख से ये नदी यहाँ से भागीरथी और भिलंगना रूप में निकलती है और ये आकर देव प्रवाह मिलती है और इस तरह से नीचे आती है ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए और बंगाली खाड़ी में विलय होती है। इस नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। क्लियर फ्रेंड्स। ये भारत की पवित्र नदी के नाम से भी जानी जाती है। क्लियर। इसे होली रिवर के नाम से जाना जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एक नदी जो है वो एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर है अर्थात इसे हम हिंदी में देखा जाए जैसे पूर्ववर्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है। क्लियर। और ये कहाँ पर स्थित है, इसका नाम क्या है? तो मेरे प्रिय दोस्तों आपको पता ही होगा आपका एक शरावती नदी है। कौन सी? शरावती नदी। शरावती नदी पर ये कहाँ पड़ती है? कर्नाटक। कर्नाटक में आपका जो क्षेत्र है इस तरह से ये वाला क्षेत्र है कर्नाटक। और कर्नाटक में यहाँ पर शरावती नदी पर गरसोपा जलप्रपात है जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर फ्रेंड्स। कहाँ पर है? कर्नाटक में शरावती नदी पर है। इसे जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब इसका नाम बदल दिया गया है, उसका क्या नाम रखा गया है आप कमेंट करके हमें इसके बारे में बताएं। क्लियर फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थर्ड, भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा है वो कौन सा है और कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्रिय दोस्तों ये हिस्ट्री का सवाल है, मिडिवल का। तो ये बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। जिस तरह से आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश का ये इस तरह से मैप है। ये उत्तर प्रदेश का इस तरह से मैप है ये। और ये उत्तर प्रदेश से कौन सा? ये वाला क्षेत्र आगरा। आगरा से थोड़ी दूर है फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा अकबर ने इसे बनवाया था। ठीक है ना। किसकी याद में? आपको इसके बारे में कमेंट कर बताना है। तो आपको पता ही होगा जो गुजरात को विजय किया था उसके उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। क्लियर फ्रेंड्स। भारत में सबसे ऊंचा पत्तन यानी भारत का सबसे ऊंचा पत्तन कौन सा है? तो कहाँ पर है मेरे प्रिय दोस्तों? लेह लद्दाख में है जो कि अभी 2019 में इसे टेरिटरी स्टेट बना दिया गया है। क्लियर। भारत में सबसे ऊंचा पशु कौन सा है और ये सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा या भारत में सबसे ऊंचा पशु वो कौन सा? जिराफ है। और ये सबसे अधिक अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक ये पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में आपके सवाना वाले क्षेत्र में सबसे अधिक ये जिराफ पाए जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपको पता होगा भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ नागल बांध। लेकिन इससे ऊंचा बांध है टेहरी बांध। लेकिन भाखड़ और नागल बांध है वो कहाँ पर है? पंजाब में स्थित है। तो यहाँ भाखड़ और नागल दो गांव हैं। क्लियर। इसके
गांव के पास में ये भाकर नागर बांध बनाया गया। क्लियर। तो ये यहाँ से यहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम क्या है? तो गोविंद सागर झील के नाम से, यानी गोविंद सागर झील है वो कैसी है? आर्टिफिशियल झील है, इसी बांध पर स्थित है। क्लियर फ्रेंड्स। भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत की यानी भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपकी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है। क्लियर फ्रेंड्स, कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है। तो ये कहाँ पर है? एक मिनट देखते हैं इसे। तो ये आपकी है, जिस तरह से आपका ये वाला क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। और इससे से कौन सा है? ये बाह्य हिमालय। और ये कौन सा है? आपका काराकोरम श्रेणी। और ये आपका इस तरह से महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो काराकोरम श्रेणी ये यहाँ पर स्थित है, और ये इसको गॉडविन ऑस्टिन या K2 के नाम से जाना जाता है। K2 का मतलब है कराकोरम, कराकोरम, कराकोरम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत की सबसे ऊंचा है 8,611 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी? 8,611 मीटर है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। भारत में सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो देवताल झील है, देवताल झील। क्लियर फ्रेंड्स। तो कहाँ पर है? नैनीताल। भारत में सबसे ऊंचा जो मार्ग है वो कहाँ पर है? लेह मनाली मार्ग है। कौन सा है? लेह मनाली मार्ग है। भारत में सबसे ऊंची मीनार, तो भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है, जो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। क्लियर। वो कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है वो कौन सी है? आपकी गोमतेश्वर। कौन सी है? गोमतेश्वर मूर्ति है। क्लियर फ्रेंड्स। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? कोलकाता का चिड़ियाघर है। क्लियर। और ये कहाँ पर है? कोलकाता। ये आपके पूर्वी घाट पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर है वो कौन सा है? कैलाश मंदिर, एलोरा। तो एलोरा की गुफाएं जो हैं कहाँ पर हैं? आपकी महाराष्ट्र में हैं। जैसे से आप मैप के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, मैप के थ्रू, तो जिस तरह से आपका ये गुजरात और इस तरह से ये वाला और ये वाला क्षेत्र है कौन सा? महाराष्ट्र। और यहाँ है आपकी एलोरा की गुफाएं। क्लियर। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। क्लियर। तो इस तरह से था। नेक्स्ट आता है आपका भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है तो कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में। तो आपको पता ही है अमृतसर काफ़ी फेमस है। एक हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो जनरल डायर ने इस पर 39 गोली चलवाई थी। क्लियर। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। क्लियर फ्रेंड्स। तो सुंदरबन डेल्टा किसके द्वारा? तो आपको पता है यहाँ से कौन सी नदी निकली? गंगा। और इधर से यहाँ से मानसरोवर झील से एक नदी निकलती, तीन, एक है सिंध नदी, एक सतलज और एक ब्रह्मपुत्र नदी इससे से आती है, और ये आकर के यहाँ पर मिलती है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। इसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस डेल्टा में सबसे अधिक सुंदरी वनस्पति पाई जाती हैं, इसीलिए इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह ज्वारी डेल्टा के नाम से भी इसे जाना जाता है। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, भारत में सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो है आपका प्लेनेटोरियम या बिड़ला तारामंडल है। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन थे आपके 10-15। और नेक्स्ट एक स्लॉट देखते हैं। आपके ये क्वेश्चन है, आपके कुछ मिक्सअप हैं, इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं, कुछ ज्योग्राफी के और कुछ आपके हिस्ट्री का 1-2 सवाल है। तो देखते हैं प्रिय दोस्तों। तो ये वाला जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल में किस परत में होता है? तो आपको पता है किस में होता है? क्षोभ मंडल में। क्लियर। तो आपने पढ़ा होगा जिस तरह से ये वाला क्षेत्र है तो इसे कहते हैं क्षोभ मंडल, फिर क्षोभ सीमा मंडल, समताप मंडल, समताप सीमा मंडल, मध्य मंडल, मध्य सीमा मंडल, फिर आपका बाह्य मंडल, और ये आयन मंडल और बाह्य मंडल।
क्लियर। तो इसमें जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो किस में होती हैं, ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। किस में होती हैं, ट्रोपोस्फीयर में, जिसकी जो 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। क्लियर। जैसे जैसे हम 32 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर घटता चला जाता है, और 1000 मीटर ऊंचा भी जाएँ तो 6.5 सेंटी टेम्परेचर क्या है, घट जाता है। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। तो मानव निर्मित प्रथम जो रेशा कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ये सवाल जो अभी किसी परीक्षा में हुआ आया था, तो ये है आपका नायलॉन। क्लियर, कौन सा है, नायलॉन है। मछलियों के यकृत तेल को किस प्रचुरता होता है, विटामिन डी, यानी कि इससे क्या है, हमें विटामिन डी मिलती है। और सबसे बड़ा जो स्रोत है विटामिन डी का वो है आपका है सन, सूर्य। नेक्स्ट हिस्ट्री का सवाल है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की। किसने की थी, बाबर ने। तो बाबर जो था, बाबर ने जो यहाँ आया था इंडिया में 1526 से 1530, यानी 4 वर्ष में इसने सारी मुगल को स्थापित कर गया। तो ढेर सारे यहाँ पर युद्ध हुए थे, आपको पता ही होगा। एक युद्ध हुआ आपका कौन सा, पानीपत का युद्ध। कौन सा, पानीपत का युद्ध, ठीक है ना। पानीपत का जो युद्ध हुआ वो हुआ आपका 21 अप्रैल 1526 में। कब हुआ दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 में। किस किस के बीच हुआ, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर क्या हुआ, विजित हुआ। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट का युद्ध हुआ वो हुआ आपका खानवा का युद्ध। कौन सा, खानवा का युद्ध, राजस्थान में। क्लियर। तो ये खानवा का युद्ध हुआ था, वो हुआ आपका 17 मार्च को, यानी कि 17 मार्च 1527 में ये युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच। किसके बीच हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजित हुआ। राणा सांगा पूरी तरह से हार चुका था। यहीं पर इसने गाजी की उपाधि ली थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे संबंधित कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था आपका, चंदेरी का युद्ध कब हुआ मेरे प्रिय दोस्तों। तो ये हुआ आपका 29 जनवरी 1528 में, 1528 में। और इसमें जो किसके से बीच हुआ, तो आपको पता होगा, मेहदी राव बाबर के बीच हुआ। इसमें बाबर की विजय हुई। एक युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई यानी 6 मई 1528 में। कब हुआ, 1528 में। अफगान बाबर के बीच हुआ, इसमें बाबर विजयी हुआ। तो ये सारे युद्ध थे जो इसको क्या स्थापित कर दिया था इसको। क्लियर दोस्तों। तो यह बाबर ने मुगल की स्थापना कर दी। तो इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन बन गए। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनती है। तो आपको विशेष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसे पेपर आधा अधूरा माना जाता है। क्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है मैकमोहन रेखा। जिस तरह से हमारा ये भारत का ये मैप है, जिस तरह से आप देखेंगे ये वाला, ये इस तरह से भारत का मैप है और ये यहाँ आता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये वाला क्षेत्र है, ये है आपकी मैकमोहन रेखा। तो यहाँ लॉर्ड मैकमोहन ने इसकी स्थापना की थी कब, 1914 में। क्लियर। तो मैकमोहन रेखा किसके से बीच है, भारत और चीन के मध्य स्थित है। क्लियर। जो प्राकृतिक सीमा है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है मानव का, होमोसेपियंस है। मनुष्य के शरीर का सामान्यतः रक्त दाब कितना होना चाहिए, 80 से 120 होना चाहिए। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, तो 37 सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। क्लियर दोस्तों। तो त्रिपिटक किस धर्म से ग्रंथ से संबंधित है, ये आपका पता ही है, बौद्ध धर्म, पाली धर्म है। ये आपको गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस यंत्र से था, तो वो है आपका शहनाई से। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन 20 से समथिंग क्वेश्चन थे, ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे हम वीडियो आपको कंटिन्यू देते रहेंगे और आपका अभ्यास होता रहेगा। हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें। अगर आपका कुछ मोटिवेशन होता है या आपको कुछ ज़रूरतमंद को कंप्लीट करता है तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।